भाई साहब क्या पर्सनालिटी है लाल बहादुर शास्त्री जी। एथिकल वैल्यूज इनसे सिखाई जा रही है यहाँ पर। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, सेकंड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लाल बहादुर शास्त्री, पॉइंट टू बी नोटेड, फैक्ट टू बी नोटेड, जिनकी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, ऑब्जर्व की जाती है। इनकी बर्थ एनिवर्सरी 2 अक्टूबर को, और ये एक उत्कृष्ट राजनेता के रूप में जाने जाते थे, स्टेटमैन के तौर पर जाने जाते थे, पार एक्सीलेंस वाले। उन्हें उनके नारे, क्वेश्चन आएगा ये स्लोगन किसका है, और आ चुका है ये क्वेश्चन, जय जवान जय किसान। आया है, क्या बात है। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यही तो जाना है आपको। तो लाल बहादुर शास्त्री से रिलेटेड तो डेफिनेटली सिविल सर्विसेज क्वेश्चन पूछेगी। तो इनकी अभी हम एथिकल वैल्यूज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो शास्त्री की लीडरशिप was laden with values and ethics। शास्त्री का नेतृत्व मूल्यों और नैतिकता से भरा हुआ था। किससे भरा हुआ था? मूल्यों और नैतिकता से। एथिकल लेसन जो है शास्त्री की जिंदगी के, शास्त्री जी के जीवन के, जो नैतिक शिक्षा जो हमें देखने को मिलती है उनसे रिलेटेड, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अगेंस्ट सोसाइटल प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन, पॉलिटी 9th क्लास, 9th क्लास की पॉलिटी पढ़ी है आपने, तो ये सब वर्ड आपको पता होगा। प्रेजुडाइज, डिस्क्रिमिनेशन, सामाजिक पूर्वाग्रह और भेदभाव, इसको लेकर एक पर्टिकुलर टॉपिक था, राइट। तो शास्त्री का जन्म, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म जो है लाल बहादुर श्रीवास्तव के तौर पर हम लोग को देखने को मिला। बीइंग अगेंस्ट द प्रिवेलिंग कास्ट सिस्टम, प्रचलित जाति व्यवस्था के खिलाफ होने के कारण उन्होंने अपना नाम, मतलब उपनाम यानी कि उनका सरनेम जो है वो छोड़ दिया। तो लाल बहादुर शास्त्री जी लाल बहादुर श्रीवास्तव जी थे, राइट। तो ये चीज थी। अब जो कास्ट सिस्टम वाली चीज जो चल रही थी सोसाइटी के अंदर, तो इन्होंने बोला हटाओ। जो टाइटल शास्त्री है, ये क्वेश्चन आ सकता है, शास्त्री शीर्षक जो है, टाइटल जो है, एक विद्वान या एक व्यक्ति को संदर्भित करता है। क्या करता है? एक विद्वान और एक व्यक्ति को ये करता है, संदर्भित। ये टाइटल शास्त्री, व्हाट इट रेफर्स टू, क्वेश्चन आएगा शास्त्री का मतलब क्या है, तो इट रेफर्स टू स्कॉलर। स्कॉलर, एक व्यक्ति स्कॉलर है, हाई स्पिरिट वाला, नॉलेजेबल पर्सन। स्कॉलर किसको बोलते हैं? मतलब स्कॉलर कि यार जब किसी एक नॉलेजेबल पर्सन से मिलते हो तो आप बोलते हो स्कॉलर यार, राइट। तो ये चीज, जो पवित्र शास्त्रों में माहिर है। किस में माहिर है? पवित्र शास्त्रों में, होली स्क्रिप्चर्स में। विपरीत परिस्थितियों में भी वे आगे आए, एडवर्स सिचुएशन में भी आगे बढ़े। आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा हो, जो कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो आपके, क्योंकि एक व्यक्ति अपने सर्कमस्टेंसेस के कारण बनता है। आपकी लाइफ में अगर अभी तक आपको किक नहीं मिली है ना सिविल सर्विसेज को क्रैक करने की, तो ढूंढो उस पर्टिकुलर किक को। जीवन में अगर सक्सेसफुल बनना है तो किक ढूंढना बहुत जरूरी है। जिस दिन आपके, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जिस दिन हम लोग फूड को फेंकते हैं, कई बार हमारा पेट भर जाता है ना, बोलते हैं अरे बाबा ओवर ईटिंग नहीं करना। जिस दिन रोटी की कदर समझ में आएगी ना, जिस दिन दिनों दिनों तक खाना नहीं मिलेगा, उस दिन समझ में आएगा कि रोटी और खाना कितना कीमती है, कितना इंपॉर्टेंट है। जिस व्यक्ति, और इवन जिंदगी का एक रूल है, जब तुम्हारा पेट भरा होगा ना, तब तुम्हें सब लोग खाना देंगे। बोलेंगे अरे यार ये खा ले यार, अरे मैं चल रहा हूँ यार खा ले यार। पर जिस दिन तुम्हें वाकई में भूख लगी होगी ना, उस दिन तुम्हें कोई ऑफर ही नहीं करेगा। तो याद रखना, दुनिया के ऊपर डिपेंड मत होना। दुनिया के ऊपर डिपेंड होगे तो मुंह की खाओगे। मेरे को आज की डेट में फंड्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। जब नहीं थी ना, तब मेरे पास बहुत सारे लोग आते थे कि अरे यार कमलाक्ष भाई यार मेरे पास इतने पड़े हुए यार, रखवा दो, कहीं लगवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो। आज की डेट में मैं फोन करके पूछता हूँ तो बोलते हैं कि देखते हैं यार, देखते हैं यार, करता हूँ मैं, देखता हूँ, बताता हूँ। तो द पॉइंट इज कि डिपेंडेंट मत हो यार चीजों के ऊपर, लोगों के ऊपर। अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ, और ये एग्जाम तुम्हें उतना स्ट्रांग बना देगा कि लोग तुम्हारे पास चल के आएंगे, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। टॉप नॉच सर्विस पे जाओगे आप, टॉप नॉच। तो एडवर्स सिचुएशन में भी ये सामने आए और इन्होंने अपने आप को अकाउंटेबल बनाया। परिस्थिति कैसी भी हो यार, अकाउंटेबल। मुझे पढ़ना है मतलब पढ़ना है,
घर में फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, दैट डजंट मीन कि मैं जाकर बाहर मजदूरी करूं, डजंट मीन कि बाहर जाकर मैं पैसे कमाने के पीछे भागूं। सपोर्ट करो, बट एक चीज दिमाग में जरूर याद रखो, अपनी नींद सेक्रीफाइस करो ना यार, कोई दिक्कत नहीं है, जॉब में जाओ, कौन रोक रहा है। एंड ब्रेक के पीरियड में क्यों बकवास करनी है दूसरे लोगों के साथ, क्यों दूसरे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना है, पढ़ाई करो भाई। टाइम अगर बच रहा है तो दैट डजंट मीन कि आप मोबाइल खोल के रील्स देखने लगे। प्रोडक्टिव बनो, अपने आप को प्रोडक्टिव बनाओ। अगर आप अपने आप को प्रोडक्टिव बनाओगे ना, तो ये दुनिया आपको माथे पे रखेगी, सराखों पे रखेगी। प्रोडक्टिव बनाओ। ठीक है, आज सिचुएशन खराब है, दैट डजंट मीन कि हमेशा खराब रहेगी। आपने जो पास्ट में किया है ना, उसका भुगतान आज भर रहे हो। फ्यूचर में क्या होगा वो ये डिसाइड करेगा कि आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लोग समझते नहीं है। एवरी टाइम व्हेन एग्जामिनेशन कम्स, पीपल से में कि सर मैं इस बार स्किप कर दूं क्या, क्यों सर वो ढंग से नहीं हो पाई प्रिपरेशन। क्या ये चीज सेम रिपीट करनी है क्या अभी मई में एग्जाम है आपका? आई थिंक यू आर अवेयर अबाउट इट, यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 27 मई को एग्जाम है आपका। रेडी रहना है, रोज पढ़ना है, रोज मेहनत करनी है, रोज बुक पढ़नी है, जितनी हो सके उतनी बार रिवीजन करना है, करो ना। विपरीत परिस्थितियों में भी वे आगे आए और खुद को जवाबदेह बनाया और एक सच्चे नेता के लक्षण दिखाए, जो सामने आकर नेतृत्व करता है, लीडर है, फ्रंट में आकर लीड करता है। तो आपको लीडर बनना है, फॉलोअर नहीं बनना है। ये मत देखो उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूंगा, ऐसा हो जाए, क्यों? एवरी वन हैज डिफरेंट माइंडसेट। इस एग्जामिनेशन में इंटरव्यू देखते हो ना लोगों के, फॉलो करने लगते हैं लोग इंटरव्यू, कि उनने ऐसा किया तो मैं उनके नक्शे कदम। चलो, उनकी मेहनत पे चलो कि वो कितना टाइम वो कर रहे हैं, बट आपको अपने आप को देखना है ना। उसने यार वो कोचिंग ज्वाइन करी, वहां से उसका सिलेक्शन हो गया, हम भी कर लेते हैं। नहीं यार, क्यों? मेरे पापा के पैसे नहीं है यार, इसलिए मेरे को अच्छी कोचिंग नहीं मिल पाई, इसलिए मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया। क्यों एक्सक्यूज दे रहे हो? क्यों एक्सक्यूज देना है? हमेशा एक चीज देखी होगी आपने, ऑब्जर्व भी करी होगी, जो व्यक्ति अनसक्सेसफुल होता है ना, वो एक्सक्यूज देता है कि ऐसा नहीं हो पाया, वैसा नहीं हो पाया। जिसको सक्सेस पे जाना है ना, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई मुझे चाहिए थी, मुझे डालनी थी कोचिंग किसी भी हालत में। मैंने आपको कब से बोल के रखा था कि मैं जो है वो ये प्रीलिम्स के बाद जो है वो कोचिंग स्टैब्लिश करूंगा, मतलब करूंगा। आई थिंक यू नो अबाउट इट। इवन इन 2020 माय प्लान वाज रेडी। जब मैंने ये मतलब इस पे अपना खुद का यूट्यूब चैनल जो है वो शुरू किया था, मैं एक कंपनी में काम करता था, पढ़ाता था, आप जानते हो। मैंने पहले ही प्लान डिसाइड किया, मेक योर प्लान एंड एग्जीक्यूट इट अकॉर्डिंगली। क्या प्रॉब्लम है? कोई बात नहीं, एक साल में आपको लग रहा है नहीं हो रहा, 2 साल का प्लान बनाओ, बट दूसरे साल में होना चाहिए। होना चाहिए मतलब होना चाहिए, नहीं हो रहा मतलब देयर इज समवेयर फॉल्ट, जो आपका खुद का है, दूसरों का नहीं है। आप बोलोगे हमारी फैमिली में प्रॉब्लम है, ये आ गया, वो आ गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये सब एक्सक्यूजेस हैं। अवॉइड एवरीथिंग। किसी ने कुछ बोला, डिप्रेस हो गए, क्यों? ठीक है, माना चीजें हर्ट होती हैं, इंसान बर्बाद होता है, बट दैट डजंट मीन कि वो उस जोन में हमेशा रहे। जोन से बाहर निकलना है। सीखो शास्त्री जी से जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। किसी जवाबदेही मतलब किसके लिए? खुद के लिए। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में रेल मंत्री के रूप में कार्य किया और इतने कर्तव्यनिष्ठ थे कि उन्होंने 1956 में तमिलनाडु के अरियालुर में एक ट्रेन दुर्घटना के बाद इस्तीफा दे दिया। उनने ये देखा कि मेरे होते हुए कैसे एक्सीडेंट हो गया, गलती मेरी है, रिजाइन। सोचिए, अपने आप को इतना मजबूत और पनिश करो अपने आप को कि ठीक है आज मेरा मन नहीं लगा, मैंने ये पिक्चर देखने चला गया, मैंने अपना टाइम वेस्ट किया, नेक्स्ट डे मैं उसको भरपाई करूंगा, करूंगी। नेक्स्ट डे नहीं सोना मुझे, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे की नींद लूंगा, नैप में लूंगा, ये लूंगी, बट मुझे अपना टास्क पूरा करना है, मतलब करना है चाहे कुछ हो जाए।
His gesture was hailed by all including Nehru. अरे भाई साहब, उनके हाव भाव की नेहरू सहित सभी ने सराहना की। एटीट्यूड, दिस इज द एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन। ये एटीट्यूड आपको अपने अंदर लेकर आना है। ये सब लोग उन्हें अपना हीरो मानते थे, शास्त्री जी को, बोले शास्त्री जी खुद भी नेहरू को, और ये बन गए। अपनी पर्सनालिटी ऐसी बनाओ। मैंने आपको हमेशा बोला है, आपसे कोई मिले, हाय इंप्रेस हो जाना चाहिए कि यार किससे मिला हूं मैं। लल्लू पुच्चू जैसा एटीट्यूड मत रखो अपना, लगना चाहिए कि हाँ यार ये ऑफिसर, फेस में झलकना चाहिए कि ऑफिसर है। लीडरशिप क्वालिटी, नेतृत्व गुण। When the opposition brought a motion of no confidence against his government in September 1964, 1964 सितंबर में विपक्ष ने उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, पॉइंट टू बी नोटेड, नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तो सरकार गिर जाती है। आई थिंक यू नो अबाउट इट। तो ये आपका जीएस का पोर्शन है, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा है पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शास्त्री कैंडिडली एक्सेप्टेड इट्स सक्सेस एंड फेलियर। शास्त्री ने उनकी सफलता और विफलताओं को खुलकर स्वीकार किया। ठीक है, मैं आज फेल हो गया, आई एक्सेप्टेड, मैंने गलती करी है बहुत, आई एक्सेप्टेड, बट मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया है, मैंने अपने आप से वादा किया है कि मैं वो गलती दोबारा नहीं करूंगा, चाहे सारा कुछ हो जाए। होती है इंसान, क्वाइट पॉसिबल पर्सनल लाइफ में आपकी गलतियां हो जाए। हो सकता है कि आप किसी से एक दिन बदतमीजी कर दो और उसका परिणाम बहुत बुरा हो जाए। तो प्रॉमिस करो, एक्सेप्ट करो, मैंने गलती करी, बदतमीजी करी, मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, चाहे कुछ हो जाए। शास्त्री कैंडिडली एक्सेप्टेड इट्स सक्सेस एंड फेलियर। बहुत बड़ी चीज होती है। आपकी जो बुराइयां है ना, गलत आदतें हैं, उसको अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो खुलकर, तो आप जीत जाओगे। Thus taking it as a constructive criticism, इस प्रकार इसे रचनात्मक आलोचना के रूप में लिया। प्रैक्टिस बिफोर प्रीचिंग, उपदेश देने से पहले अभ्यास करें। In 1965 India was embroiled in a war with Pakistan। 1965 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, and the country was facing an acute food shortage। हालत खराब थी, खाने पीने की भुखमरी की हालत थी ना हमारी 1965 में, 1960 में, 1960s के समय पर। He asked his family to give up a meal a day। जो भी बदलाव आते हैं, बोलते हैं ना कि घर से करने चाहिए, खुद से करने चाहिए। अगर तुम्हें दुनिया बदलनी है तो खुद को बदलो। और ये बात सच है यार, ये बात मैंने पर्सनली ऑब्जर्व करी है। इफ यू वांट पीपल टू रिस्पेक्ट यू, अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, तो आप उनकी करें। क्या चला जाएगा, कोई आपसे मिलेगा ना, आप उसको बोलो अरे यार ये तो बहुत बढ़िया ड्रेस लग रही है यार, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, वाओ। बाबा मैं आपको बता रहा हूं, ये रिटर्न आपको मिलेगा। स्माइल। किसी के सामने ऐसा नहीं है हम ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे हम खड़ा हो जाएंगे, स्माइल करो। अरे वो जज को क्या बताऊं मैं, क्या बढ़िया पर्सनालिटी है वो जज, जो हमारे करंट जज है शर्मा जी। इतनी बढ़िया पर्सनालिटी है, मुस्कुराते रहते हैं, मुस्कुराते, बट दैट डजंट मीन कि लोग आपको बेवकूफ समझे, मोहम्मद शाह रंगीला समझे। क्योंकि जब वो हड़काते हैं ना तो बहुत तगड़ा हड़काते हैं। और मेरा उसूल है 6 दिन प्यार करो, 1 दिन गाली बको। मैं भी करता हूँ आप लोग से, 6 दिन प्यार करता हूँ, 1 दिन बीच बीच में आके चटक जाता हूँ। आप भी जानते हो हमारे जीएस वाले बैच के स्टूडेंट परेशान है, कई बार चिल्ला देता हूँ, जरूरी है। क्योंकि ये नहीं करूंगा तो सर ये नहीं का काम करना भाई। तो it is only after he was sure that his own family could survive। देखो ऐसा भी नहीं करना। पता है what I am doing it right now। मैं अपना एक छोटी सी चीज बताऊंगा, फिर ये टॉपिक वाला फिनिश हो ही जाए, फिर अपन नेक्स्ट उस पे जाएंगे, नेक्स्ट पीडीएफ पे जाएंगे। मैं अपना लंच स्किप करता हूँ आजकल, क्योंकि मैंने गलती करी है। क्या गलती करी है? मैंने आप लोग के सामने कमिटमेंट किया था कि मैं जो है वो 10 किलो कितने दिन में, मेरे ख्याल 3 महीने में खत्म वो कर लूंगा, कम कर लूंगा। मैं वो कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाया। अब आई एम पनिशिंग माई सेल्फ, आई एम स्किपिंग द लंच। मैं सुबह हैवी ब्रेकफास्ट करता हूँ बढ़िया, लंच स्किप करता हूँ, रात में डिनर।
और अभी कुछ दिनों बाद से सिर्फ घर का ही खाना खाऊंगा। पनिश योरसेल्फ, और वो तब करो जब वो आप करने की क्षमता हो। अब यू आर पनिशिंग योरसेल्फ, एक दिन पढ़ाई नहीं करी, अगले दिन 16 घंटे बैठ के पढ़ाई करो, तीसरे दिन बीमार पड़ जाओगे, ये काम भी नहीं करना। फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट योरसेल्फ। भाई देखो, जैसे हमने जब स्टार्ट किया था 1 घंटे की क्लास से स्टार्ट किया था, 1.5 घंटे की क्लास करी, 2 घंटे की हुई, फिर धीरे धीरे करके 3 क्लास हो रही है, फिर 4 क्लास होने लगेंगी। सिटिंग हैबिट बनाओ, एक दिन में नहीं बनती है, धीरे धीरे करके बनती है, स्लोली स्लोली। तो इन्होंने प्रॉमिस तब किया जब इनको श्योर थे कि हाँ उनकी फैमिली जो है वो एक समय का मील अगर गिव अप कर देगी तो सरवाइव कर जाएगी आराम से। और ये बात उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में अनाउंस करी, पब्लिक को कहा कि यार एक समय का खाना एटलीस्ट वंस अ वीक, एक हफ्ते में एक बार छोड़ दो, व्रत करो, उपवास करो, और बहुत फायदे हैं फास्टिंग के। आई एम लिटरली टेलिंग यू, मतलब जितने भी टॉक्सिन्स है ना बॉडी से रिलीज होते हैं फास्टिंग करने से, बहुत ही साइंटिफिक चीज है ये, फास्टिंग करना, उपवास रखना। मॉरल पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ, नैतिक सार्वजनिक और निजी जीवन, इसके बारे में बात करें तो शास्त्री जी के पास आधिकारिक उपयोग के लिए शेवरले इम्पाला कार थी। आए हाँ, शेवरले इम्पाला, इम्पाला, अरे इम्पाला लंबी वाली कार। तो शास्त्री जी के पास इम्पाला थी, और पहले के समय पे तो बहुत फेमस कार हुआ करती थी, इवन आज भी इसको आप देखोगे इम्पाला को तो मजा आ जाएगा। इनके ऑफिशियल यूज के लिए थी, विच हिज सन वंस यूज्ड फॉर अ ड्राइव, एक बार उनका बेटा ड्राइव पे ले गया। व्हेन शास्त्री को पता लगा, he asked his driver to check the distance। अरे ये तो विवेक बिंद्रा जी ने भी कही थी वाली स्टोरी, याद आ रहा है आपको? विवेक बिंद्रा, आई थिंक यू नो, मोटिवेशनल स्पीकर, ये चीज उन्होंने बताई थी कि शास्त्री जी इतने बेहतरीन मतलब पर्सनालिटी थे। देखा करो यार इन लोग की लाइफ के बारे में जाना करो, सोचो यार कितना आज की रेट में लोग आईएएस बनकर ड्यूटी करने के लिए आईएएस नहीं बनना चाहते हैं। और ये बात सच है, कोई मुझे बोल दो, अभी किसी ने भी, एक ने भी कमेंट में बोला ना कि हाँ मुझे तो नहीं चाहिए, एक बार एक स्टूडेंट ने मुझे बोला था मुझे नहीं चाहिए गाड़ी, मुझे नहीं चाहिए बंगलो, मुझे नहीं चाहिए सिक्योरिटी, सर मैं तो देश की सेवा करना चाहता हूँ। मैंने कहा उसके लिए एग्जाम निकालने की फिर आपको जरूरत नहीं है, आप आज भी कर सकते हैं, जाओ जुड़ जाओ किसी एनजीओ से। बड़ी गलत है, लोगों को सब चाहिए, सब झूठ बोलते हैं, होता सबके पास है पर वो छुपाते हैं, धन धन। गेटिंग इट? ये वाली बात है। तो जब शास्त्री जी को पता लगा तो उन्होंने क्या किया, चेक करवाया, अपने ड्राइवर को बोला कि जाओ चेक करके आओ कितने से बेटे ने गाड़ी चलाई। फिर बाद में उन्होंने वो पैसा गवर्नमेंट के अकाउंट में वो कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। सो आए हाय, आपके सामने चीज आ गई, शीलम परम भूषणम। क्या ये, कहां पे लिखा है, कहां पर देखते हो? ये फोटो खिंचवाओगे ना इसी के सामने, जो कट्टर आईएएस की तैयारी करने वाला, कट्टर, या जिसको समय हो गया थोड़ा आईएएस की प्रिपरेशन में, कितना समय, 3-4 साल का, ज्यादा बोल रहा हूँ, 3-4 महीने, 3-4 महीने में तो इंसान डूब जाता है प्रिपरेशन में। तो उसने देखी होगी फोटो है, लवासना के अंदर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा शीलम परम भूषणम। में विश्वास इनका। अपने पहले स्वतंत्रता दिवस भाषण में उन्होंने चरित्र और नैतिक शक्ति पर जोर दिया, कैरेक्टर और मॉरल स्ट्रेंथ पर एम्फेसाइज किया, ना केवल व्यक्तिगत विकास के लिए बल्कि राष्ट्र के विकास के लिए, कि पर्सनली भी इंसान मॉरल होना चाहिए, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी और नेशन के डेवलपमेंट के लिए। वेरी नाइस, वाह यार, ठीक है। तो ये है पूरा वाला टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ पूरी चीज आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई होगी।